हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनांक है आज 26 जनवरी और अब से लगभग एक महीने 25 दिन के अंतर्गत आपका क्या होने वाला है, आपको मिलने वाला है इंसाइट, आपको मिलेगी अंतर्दृष्टि किसके बारे में, आपकी एग्जाम के बारे में और किस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है, क्या आपने उस दिन एग्जाम के दिन किया, इसके बारे में आपको बहुत ही खूबसूरत इंसाइट जल्द ही मिलने वाला है। चलिए हम अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे किसके बारे में। बात करेंगे हम आज, जैसा कि आपने देखा है ऑलरेडी नाम पढ़ के, हम पढ़ेंगे साइकोथेरेपी के बारे में। ठीक है, साइकोथेरेपी होती क्या है? सबसे पहले देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये है आपका साइको और ये है आपकी थेरेपी। बचपन में जब आपको चोट लगती थी, आप जाते थे किसके पास? आप जाते थे वहां पे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या करता था? आपका करता था ट्रीटमेंट। ठीक है, डॉक्टर क्या देता था आपको? आपको चिकित्सक के पास आप जाते थे, दवाई वगैरह लेते थे और फिर ठीक हो जाते थे। लेकिन वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी वो किस प्रकार की थी? वो फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। उनका आपके मन से, या आपको खराब लग रहा है, या आप चिंता में हैं, या आपको बहुत ज़्यादा दुख है, आपके संवेग कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, उन सब से इस डॉक्टर को, जो ईएनटी का डॉक्टर था या बुखार का डॉक्टर था, उसको इस सब से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन मान के चलिए अब आपको क्या हो जाती है? अब आपको चिंता हो जाती है, दुख हो जाता है जीवन में बहुत बड़ा। ठीक है, आप पीटीएसडी के शिकार हो जाते हैं, इन सब चीज़ों के शिकार हो जाते हैं जब आप, आपका काम में मन नहीं लगता है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मन नहीं लगता है। तो उसके लिए किसके पास जाएंगे? उसके लिए जाते हैं आप एक चिकित्सक के पास। और वो चिकित्सक कैसा होगा? वहाँ पे मनोचिकित्सक होगा। ठीक है, यानी कि वो आपका थेरेपिस्ट होगा। ठीक है, और जो किसमें मदद करेगा? आपके मन में, आपके जो भी द्वंद्व वगैरह चल रहे हैं, जो भी उठापटक चल रही है मन में, उसको मदद करने के लिए सॉल्व कौन करेगा? आपका ये साइकोथेरेपिस्ट। उन्हें क्या कहते हैं हम? साइकोथेरेपिस्ट। और जिसके अंडर काम करता है वो होती है आपकी साइकोथेरेपी, यानी कि इसे हम कहते हैं मनोचिकित्सा। ठीक है, मनोचिकित्सा, या फिर इसे हम कह सकते हैं मनश्चिकित्सा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो मनोचिकित्सा, मनश्चिकित्सा सब क्या है? सब यही आपकी साइकोथेरेपी है। ठीक है, आप जानते हैं तरह तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, तरह तरह के विकार होते हैं, तरह तरह की जो भी चीज, समस्या आपके माइंड से संबंधित है, उसको कौन सॉल्व करेगा? उसको आपका चिकित्सक कहते हैं हम, उसको आपका चिकित्सक सॉल्व करेगा, यानी कि आपका जो थेरेपिस्ट है वो सॉल्व करता है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है किसकी? हमारी अभ्यास की, हमारी पढ़ाई की, जिसे हम कहते हैं साइकोथेरेपी। ये सेशन आपके एमफिल में भी काम आएगा, नेट में भी काम आएगा, और जो भी साइकोलॉजी के एग्जाम है उस सब में काम आएगा। ऐसा हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे केवल ये काम आएगा आपके एमफिल में। मोस्ट आईएमपी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और आपके नेट में भी ये आईएमपी है। और साथ ही साथ अगर आप पीएचडी या रिसर्च करेंगे इस टॉपिक्स पे तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी इस साइकोथेरेपी का अन्य किसी से लेना देना नहीं है। बाकी उसके लिए आप फ्री के जो यूट्यूब वीडियोस हैं, यहाँ वहाँ कोई भी आके बना के चला जाता है, उसको आप देख सकते हैं और अपना जीवन। चलिए ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो आपको बताएंगे सबसे पहले साइकोथेराप्टिक मॉडल्स के बारे में, यानी कि ये मॉडल्स, तीन प्रकार के मुख्य मॉडल्स हैं हमको, 1, 2 एंड 3, जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, पूरे साइकोथेरेपी का, पूरी मनोचिकित्सा का सिर्फ एक ही मकसद है। मकसद यही, शिकायत हजार पर सुनेगा कौन, रावण के मरने पर राम महान। मकसद केवल एक ही है, मकसद केवल एक ही है यहाँ पे। मकसद क्या है? मकसद केवल है सेवार्थी। ठीक है, सेवार्थी कौन है? जो सेवा ले रहा है। और सेवा देने वाला कौन है? वो चिकित्सक, वो थेरेपिस्ट है। ठीक है, तो आपकी जो पूरी साइकोथेरेपी है किसके इर्द गिर्द घूमती है? ये घूमती है पूरे पूरे आपके सेवार्थी के इर्द गिर्द। यानी कि जो थेरेपिस्ट है, जो चिकित्सक है, उसका काम क्या है? केवल और केवल सेवार्थी की भलाई। उसी के अंदर तीन मॉडल में सबसे पहले कौन सा देखना है हमको मॉडल? सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है साइको डायनेमिक मॉडल के बारे में। देन सबसे पहले आया था, फर्स्ट मॉडल यही आया था। देन अगला कौन सा है? देन हमारे पास है, अगला है बिहेवियरल मॉडल। ठीक है, यानी कि व्यवहारात्मक चिकित्सा। और तीसरा हमारे पास आता है एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख मॉडल होते हैं जिनके बारे में आपको अपने नेट के लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, ओके। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है? कोई भी क्लाइंट होता है, ये क्या करता है? इच्छा से, अपनी इच्छा से जाता है किसके पास? ये जाता है उस
थेरेपिस्ट के पास, यानी कि उस चिकित्सक के पास। ठीक है, ऐसा नहीं है चिकित्सक आपको घर आके बोलेगा अरे आपको ये बीमारी है, हमारे पास आइए। क्लाइंट क्या करता है, अपनी इच्छा से स्वयं, है ना, यानी कि ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या करता है, ये अपनी स्वयं की इच्छा से जाता है किसके पास, इस थेरेपिस्ट के पास। यानी कि किस प्रकार का एक्शन हुआ ये, एक प्रकार से वॉलंटरी एक्शन हुआ, जिस प्रकार से हमको देखने मिलता है हमारी कंडीशनिंग के अंदर भी। ठीक है, ओके। तो चिकित्सक का काम क्या है, ये जो भी समस्या है, समस्या का नाम है एक्स। ठीक है, तो ये जो भी समस्या एक्स है, इसका क्या करना है, उसको इसका समाधान देना है। ठीक है, तो चाहे वो साइकोडायनामिक हो, चाहे वो बिहेवियरल हो, चाहे कोई भी हो, सब में क्या करना है, जो समस्या एक्स है इसका समाधान ही इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं वो ये है स्टेप्स के बारे में, यानी कि चरण। कौन कौन से चरण होते हैं जब एक क्लाइंट एक चिकित्सक के पास जाता है, तो कौन कौन से चरण होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी मॉडल हो उसमें क्या होंगे, ये निम्नलिखित चरण होंगे। सबसे पहले बात करते हैं चरण नंबर 1। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपकी समस्या की समझ, है ना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सबसे पहला चरण में आता है, समस्या की समझ। ये जो क्लाइंट है ये घर में बैठा था, ये गया अपने चिकित्सक के पास, इसने इसको बताई कि मुझे जो समस्या है ना, वो एक्स समस्या है। तो क्या करेगा, सबसे पहले चिकित्सक इस एक्स समस्या की समझ उत्पन्न करेगा। ठीक है, जो भी ये क्लाइंट है उसका जो फेस कर रहा है चीजें जीवन में, जो भी कष्ट उसको हो रहे हैं, जो भी दुख उसको हो रहा है, उस सब के पीछे क्या कारण है, उसको जो समस्या है उसकी समझ सबसे पहले करनी होगी। ठीक है, तो प्रथम चरण में जो चिकित्सक है, मनोचिकित्सक है, वो क्या उत्पन्न करेगा, अपनी समस्या की समझ, प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा। आपको भी देखिए, मैथ्स का मान लीजिए सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2xy, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वैल्यूज पुट करके, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंड करेंगे ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है, उसकी आप प्रॉब्लम की क्या डेवलप करेंगे, सबसे पहले समझ उत्पन्न करेंगे। अब आपको मालूम ही नहीं कि ये एल्जेब्रा का है या ट्रिग्नोमेट्री का है या ज्योमेट्री का है, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला चरण कौन सा आएगा, नेक्स्ट चरण क्या आता है आपका, लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहचान करनी है किसकी, लक्ष्य क्षेत्रों की। उनको क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कि समस्या हो क्यों रही है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो क्लाइंट है, यहाँ पे जो सेवार्थी है, ये क्या चाहता है, जो सेवार्थी है ये करता है नौकरी 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, वहां पे इसको 9 से 6 नौकरी करने में काफी दिक्कत होती है, और इसके बॉस लोग क्या करते हैं, इसको अक्सर डांटते रहते हैं। तो ये हमेशा उन बॉस को फेस करने में भी क्या करता है, इसको काफी तकलीफ या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है उस बॉस को फेस करने में। ठीक है, जब ये सारी समस्या को लेके जाएगा किसके पास, वो जाएगा अपने चिकित्सक के पास। ठीक है, तो चिकित्सक मान लीजिए कौन सा कर रहा है, वो बीटी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि आपको क्या चीज हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है ना, आपको दुश्चिंता है, क्योंकि क्या कर रहा है, लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान कर रहा है वो यहाँ पे ना, आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको बताएगा वो दुश्चिंता के बारे में। ठीक है, और बताएगा वो आपकी यहाँ पे नेक्स्ट आग्रहिता कौशलों में कमी के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एसर्टिव स्किल्स। ठीक है, किसका पार्ट चल रहा है, ये चल रहा है आपके क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लक्ष्य क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, या आप अपने बॉस को फेस नहीं कर पा रहे, तकलीफ हो रही है, और अपनी जॉब को भी आप होल्ड नहीं कर पा रहे, टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, लेट पहुंचते हैं टाइम जॉब जॉब के लिए। तो क्या बोलेगा आपको, लक्ष्य क्षेत्र क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, या आपको आपको दुश्चिंता है, टारगेट एरिया हमारा, और क्या है आपकी आग्रहिता कौशल जो है आपकी असर्टिव स्किल्स, वहां पे भी दिक्कत है। मतलब हमको क्या मिल गया, सबसे पहले क्या किया हमने, समझ किया, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सेकंड हमने क्या किया, टारगेट, लक्ष्य हमने गोल निर्धारित किया। बताएंगे यहाँ पे क्या क्या है, वो है आपकी दुश्चिंता, एंजाइटी, और आपकी असर्टिव स्किल्स। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर थर्ड चरण, वो कौन सा है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे है कि हमको क्या करना है, हमको चुनाव करना है। चुनाव किसका, कि हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे, उसका हमको चुनाव करना है, किसके लिए, क्लाइंट को मदद करने के लिए। ठीक है, तो जो थेरेपिस्ट, जो चिकित्सक होगा, वो जिसमें निपुण होगा, जिसमें सक्षम होगा, वो वही टेक्निक का इस्तेमाल करेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या करेगा, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के दौरान इस क्लाइंट जो है इसकी मदद करेगा, और उसकी जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम कौन सी थी, एक्स, उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे 3 स्टेप्स, किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके नैदानिक
निरूपण के अंदर। ठीक है, ये 3 होंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपकी समस्या की समझ होगी। ठीक है, फिर अगला आएगा आपका लक्ष्य क्षेत्र। ठीक है, और फिर आएगा क्या, आपकी तकनीक का चुनाव, या फिर यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप उस प्रॉब्लम को, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, साइकोडायनामिक बिहेवियर कौन सा भी लगाएंगे आप वहाँ पे, और उस समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके मुख्य बात की हमने किसके बारे में, क्लाइंट की मदद किस प्रकार से करेगा एक नैदानिक निरूपण के माध्यम से। कौन, आपका जो थेरेपिस्ट है, जो आप थेरेपी कर रहा है जो आपकी, उसके बारे में। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं घूमने। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने, ये बनी हुई है सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप ऊपर एक कुछ मंदिर वगैरह है या कुछ पहाड़ है, वहाँ पे आप जाते हैं, और फिर वहाँ जाके क्या करते हैं, वहाँ जाके आप आराम से बैठ जाते हैं। तुरंत कोई आपको नीचे आने को कहेगा तो आप तुरंत नीचे नहीं आएंगे। क्या बोलते हैं आप उनसे कि हमको क्या करने दीजिए, हमको रिलैक्स करने दीजिए, है ना, ऐसा कहते हैं आप। और कहीं अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो वहाँ क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रिलैक्स चाहिए है। 9 से 6, 6 से 12 इतना सब काम करते करते आप लोग परेशान हो जाते हैं। एक दिन छुट्टी का मिलता है तो संडे को आप लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। क्यों, ताकि आपको संसार की ये सब जो नौकरी पानी है यहाँ पे सब छूट जाते हुए क्या चाहते हैं आप वहाँ पे चाहते हैं विश्रांति, हमको रेस्ट मिले, आराम मिले। ठीक है, तो रेस्ट और आराम को ही हम क्या कहते हैं, रिलैक्स कहते हैं हमारी भाषा में, जिसे कहते हैं हम विश्रांति। ठीक है, तो इसी विश्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके 2 प्रमुख उदाहरण कौन सा है, सबसे पहले सबसे बेस्ट है आपका मेडिटेशन। जब भी आप रिलैक्स होना चाहते हैं आप क्या करिए, मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए, है ना। इससे क्या होगा, तुरंत ही आपको रिलैक्स महसूस होगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी टेक्निक नंबर 1, रिलैक्सेशन वाली। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहला है आप मेडिटेशन करें, सबसे बढ़िया करें। या फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मस्कुलर। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके शरीर की एक एक मसल को धीरे धीरे क्या किया जाता है, स्टार्ट करेंगे आपके पैरों से, फिर घुटने, फिर ऊपर कमर, और फिर इससे ऊपर आते आते क्या करते हैं, एक एक मसल को धीरे धीरे क्या किया जाता है, इसको रिलैक्स किया जाता है, यानी कि विश्रांति की अवस्था में भेजा जाता है। दिन भर की भाग दौड़ में क्या होता है, हमारे शरीर के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन निर्माण होती है। ठीक है, एंग्जाइटी होती है हमको, है ना, हमको दुश्चिंता हो जाती है। ठीक है, दुश्चिंता की वजह से क्या होता है, इसी दुश्चिंता की वजह से हमारा जो उद्वेलन है ये क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ये बढ़ जाता है। और इसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कम करने के लिए हम सिगरेट या फिर मद या फिर धूम्रपान का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही चिंता बढ़ी, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा पूर्ववर्ती कारक है। ठीक है ना, कि इसके उद्वेलन की वजह से क्या हो रहा है, हमको दुश्चिंता जो है हमको क्या दे रही है, फिर देन गलत बिहेवियर यहाँ पे मिल रहा है। ये पढ़ा था हमने किसमें, हमने पढ़ा था बीटी के अंदर, बिहेवियरल थेरेपी के अंदर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा व्यवहार बिगड़ रहा है, हम ये गलत व्यवहार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यवहार है ये कौन सा है, व्यवहार है यहाँ पे फॉल्टी बिहेवियर है ना, खराब व्यवहार है ये, हम व्यवहार हम नहीं चाहते हैं। तो एक बिहेवियर थेरेपिस्ट क्या करेगा, सीधे सीधे अगर ये जो एंग्जाइटी है, ये जो दुश्चिंता है, इसी को क्या करना है, इसी को हम कम कर दे तो जो फॉल्टी बिहेवियर है ना, ईटिंग या फिर स्मोकिंग वाला, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से कम हो जाएगा। और यही तो चाहते हैं, हमारी समस्या यही तो है ना, कि जो खराब व्यवहार हो रहा है हमारा, इसकी वजह से एंग्जाइटी, है ना, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो अराउजल लेवल है वो बहुत हाई जा रहा है, जो हमको क्या दे रहा है, हाई जा रहा है। तो कम कैसे करते हैं, कम कैसे करते हैं उसको हम गलत व्यवहार के द्वारा, जो कि मद्यपान या फिर स्मोकिंग हो सकता है। और यही जो गलत व्यवहार है इसको क्या करना है, इसको हमको कम करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो अगर अगर हम क्या करें, इस एंग्जाइटी के जो लेवल है ना, इसको ही अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हम इस जो फॉल्टी बिहेवियर है इससे हम क्या हो जाएंगे, इससे हम बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से एंग्जाइटी हुई, क्या करेगा व्यक्ति, अराउजल बढ़ेगा, यहाँ पे स्मोकिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे लेवल कौन सा हो गया है, उच्च। हाई लेवल में ये करेगा, जो कि कैसा है, ये आपका गलत व्यवहार है। ठीक है, ओके। तो जो एंग्जाइटी उच्च में जा रही है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम लो में ले आएंगे, है ना, निम्न में ले आएंगे। तो क्या होगा, ये जो बिहेवियर है ये हमको नहीं मिलेगा। और ये जो लो और निम्न में लाते हैं ये किसकी मदद से लाते हैं, ये मदद से लाते हैं हम रिलैक्सेशन से। ठीक है, तो अगर हम रिलैक्सेशन टेक्निक यानी कि हम विश्रांति तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या हो सकता है,
हमारा ये जो अराउजल ऊपर जा रहा था इसको हम कंट्रोल में रखेंगे, नॉर्मल में रखेंगे, और जो खराब बिहेवियर हमको शो हो रहा है, मिल रहा है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इस्तेमाल करते हैं हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का। इसमें पैर से लेके सर तक की धीरे धीरे करके एक एक मसल को क्या किया जाता है, आपके रिलैक्स किया जाता है। और उसी के साथ दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा मेडिटेशन यानी कि ध्यान, है ना। जैसे ही तो चिंता होगी क्या करिए, ध्यान में बैठ जाइए, 5 से 10 मिनट, 15 से 20 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एंग्जाइटी है, जो दुश्चिंता है, ये धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो आपको मालूम ही है मेडिटेशन के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से ध्यान लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में आपकी मान लीजिए पैर के, ये आपका पैर है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए पैर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका थेरेपिस्ट है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आपको कि इसको एक काम करिए, आप करिए इसको संकुचित करिए या इसको सिकोड़िए। ठीक है, तो एकदम से आपकी ये उंगलियां हैं क्या हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी। देन फिर बोलेगा आप इसको क्या करिए, धीरे धीरे यहाँ से जो संकुचन कर रहे हैं इसको आप क्या करिए, रिलीज करिए। ठीक है, रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले जो यहाँ पे कौन सी स्थिति हो गई थी तनाव की, है ना, एकदम से टेंशन यहाँ पे आ जाएगा। धीरे धीरे जब आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इसको, तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। आप करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कराया जाता है आपके पूरे शरीर के ऊपर। ठीक है, जिससे क्लाइंट क्या करता है, धीरे धीरे सीख जाता है कि किस प्रकार से हमको रिलैक्स होना है ना। ये आता है किसके अंदर, आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर आता है। इसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ना, पेशी विश्रांति कहते हैं, पेशीय विश्रांति। एक एक पेशी को पकड़ के हमको क्या करना है, उसको रिलैक्स करना है, ताकि फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा माइंड को भी रिलैक्स की अनुभूति होती है। क्योंकि हमारा माइंड जो है पूरा किससे जुड़ा हुआ है, आपके CNS प्लस PNS से पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है। CNS के अंदर क्या आता है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और इसके अंदर बाकी की जितनी भी कॉर्ड हैं सब यहीं पे आती हैं आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। ठीक है, ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके इस साइकोथेरेपी लेक्चर के लिए। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट था इसलिए आपको यहाँ पे करा दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नवीन टॉपिक के साथ। ठीक है, और जल्द ही आपके यूनिट 1 के भी बनाए जाएंगे वीडियोस, तो उसको भी आप कब से एक्सेस कर सकते हैं, फरवरी माह से उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे रहेगा, वो फ्री क्लास रहेगी अवेलेबल, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए कोर्स में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर। और अगर आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूर ज्वाइन करिए, फरवरी वाले भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको 2 मिल जाएंगी वैलिडिटी, फरवरी प्लस जून, दोनों अटेम्प्ट मिल जाएंगे आपको अगर अभी तुरंत ज्वाइन करते हैं तो। और फिर अंदर आने के बाद आपको मालूम भी पड़ेगा कितनी सारी चीज़ें अलग अलग डिफरेंट तरीके से कराई जाती हैं, और बाकी सब आपकी इच्छा है। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, जल्दी आपकी डेट्स वगैरह भी आ जाएंगी, तो उस हिसाब से भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और अभी तक आपको आंसर की आपकी जो टेलीग्राम पे है वो रिलीज कर दी गई है, जो टेस्ट हुआ था उसकी आंसर की रिलीज कर दी गई है टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से अपने आंसर चेक कर सकते हैं और मैच करिए कि कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए। राइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। ओके, और अभी तक यहाँ रुके हुए हैं तो थोड़ी सी अलग से चीज। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले होता है आपका ये फ्रंटल लोब। ठीक है, सबसे सामने होता है, फिर ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है आपका पैराइटल लोब। पैराइटल लोब आता है यहाँ पे। फिर पीछे क्या आता है, ये आता है आपका ऑसिपिटल लोब। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका टेम्पोरल लोब। ठीक है, ओके, ये मुख्यतः आपके चाक्षुष के लिए, ये श्रवण के लिए, और बाकी सारी चीजें कवर करेंगे हम बाकी बैच के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, FPOT, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, FPOT। ठीक है, T से जो है टेम्पल, F से जो है फ्रंटल। फ्रंटल से आपको मालूम है ये ललाट पाली है, सबके सामने ही रहेगी। ठीक है, ये है आपकी पैराइटल पाली, ये है आपकी ऑसिपिटल पाली, और ये है आपकी टेम्पोरल पाली। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, FPOT, इस प्रकार से ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, ये क्या है, ये है आपका NPC कर्व। ठीक है, इसी में हमको मिलता है SD, इसी को पढ़ना है हमको बैचलर के बारे में। तो बैचलर की जो वीडियो है वो आएगी 5 फरवरी को। ठीक है, तो बैचलर की संपूर्ण जानकारी 5 फरवरी को आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। 5 फरवरी को आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और भी कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसी वीडियो के साथ। सारी चीज़ें हम लिंक करके पढ़ाते हैं, तो बाकी फिर आनंद की अनुभूति जो है हमको ले जाएगी कहाँ तक,
हमको ले जाएगी यूडाइमोनिया तक। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।